ओम वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य म आणिस्था श्रुतं मे मा प्रहासि अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ऐतरेय उपनिषद के पहले अध्याय का तीसरा खंड और उसमें 12 तक मंत्र हम लोगों ने पढ़ लिए। अब एक बात की चर्चा कई बार की दोबारा करने की, ऐतरेय उपनिषद को कैसे पढ़ना, किसी भी शास्त्र ग्रंथ को कैसे पढ़ना। तो जैसे हमारे पढ़ने के लिए अनुबंध होते हैं, ऐसे ही लिखने वाले के अनुबंध होते हैं, और वो एक ही होते हैं दोनों के। यानी हम कौन है? साधक। लिखने वाला है, बोलने वाला उसके लिए बोलता है। हमारा प्रयोजन क्या है? वो हमारा प्रयोजन सिद्ध हो, ये उसका प्रयोजन है। विषय वस्तु तो एक ही है, जो बोलेगा वो वही हम सुन रहे हैं, और हमने कैसे पढ़ना वो भी वो हमें बता रहा है। वो बता रहा है कि बोध्य बोधक का भाव है। एक बात बताइए हमने, साधारणतः मैंने इसकी संबंध की चर्चा की है, किंतु इस भाषा में साधारणतः वेदांत के ग्रंथों में प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव लिखा जाता है। यानी वेदांत के ग्रंथ प्रतिपादन कर रहे हैं, प्रतिपाद्य विषय हमारा है। ये तो कैसे पढ़ना है इसका कुछ नहीं हुआ। सदानंद यति ने वेदांत सार ग्रंथ में संबंध के बारे में बताया ठीक तरह से कि ये जो प्रतिपाद्य प्रतिपादक है, इनमें आपस में बोध्य बोधक का भाव है। प्रतिपाद्य माने बता रहे हैं, प्रतिपादक माने वो जो बताना है वो, बोध्य माने वो बोध करा रहा है। बोध्य माने जिसको बोध होना है, और बोधक माने वो बोध करा रहा है। यानी हमारे में वो ज्ञान, वो कॉन्शियसनेस, वो चेतन जगा रहा है, और हमारा क्या हो गया फिर? हमें वो जगाना है। हमें अपने में जो जिस बोध की, जिस कॉन्शियसनेस की, जिस ज्ञान की बात गुरु कर रहा है, वो हमारे भीतर है, पर हमारे भीतर सोया हुआ है या उसको अज्ञान से ढका हुआ है। उसको हमें जगाना है, और वो क्या कर रहा है? वो जगाने की कोशिश कर रहा है। तो खाली ये प्रतिपाद्य प्रतिपादन नहीं है, ये बोध्य प्रतिपाद्य प्रतिपादन का ये बोध्य बोधक भाव है। ये सदानंद ने ठीक ठीक बताया। तो हमें इसी दृष्टि से पढ़ना है कि वो बोध हमारा जगे, और बता रहा है वो इसी दृष्टि से बता रहा है कि बोध हमारा जगे। अब इस परिप्रेक्ष्य में जब हम जितने मंत्र आज तक पढ़े हमने ऐतरेय उपनिषद में, तो हमें इसमें से क्या सार तत्व मिलेगा? उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, उसने ऐसा किया, उससे हमें क्या मिल रहा है? बताने वाला हमें क्या बताना चाह रहा है? बताने वाला एक ही चीज बताना चाह रहा है। अब तक के जितने हमने बात सुनी, तर्क में तो एक भी बात नहीं उतरी इसमें से। जैसे मिट्टी, इसने पानी से मिट्टी से लोंदा बनाया, उसने ये बनाया, उसमें कैसे घुसूं ये सोच रहा है। ये तो कोई मैंने छोटे बच्चे को बताने वाली जैसी बात हो गई। जिसमें कुछ तर्क बुद्धि डेवलप हुई है, उसको ये कैसे पटेगा? तो हमारी तर्क बुद्धि को पटाने की उसकी कोशिश ही नहीं है, ये हम कहेंगे। वो क्या बोध जगाना चाहता है? बताओ, समझ में आया? तो सब समय हमारे जीवन का जो प्रयोजन है वही शास्त्रकर्ता का प्रयोजन है। हमारे जीवन में ये बोध उसको घुसाना है कि ब्रह्म छोड़ करके कहीं कुछ नहीं है। ये छोड़ के इसमें है क्या कुछ? बनाया भी इसी ने, तो उसी ने खुद में खुद से कुछ बना लिया, उसी में से निकाल लिया, उसमें ही वो घुस जाएगा। यानी एक ब्रह्म चेतन के सिवा जगत में, दो भाषा में बोलो,
कि जो कुछ है वो ब्रह्म ही है, या ब्रह्म छोड़ के कहीं कुछ नहीं है। यही बोध उसको घुसाना है। और इस दृष्टि से जब हम सुनते हैं तो फिर कोई ये तर्क के विरुद्ध फिर और कुछ नहीं लगता है। एक ऋषि का अनुभव वो हमको दे रहा है। और जैसे हमने पहले मंत्र के दिन डिस्कस किया था कि उसको निर्विकल्प समाधि हुई, वो तो ब्रह्म के साथ एक हो गया, और वहां से वो बाहर निकल रहा है। यानी बहिर्मुख क्या हो रहा है उसका? तपस्या की। तपस्या मैंने उसने आपका जो एकमेव द्वितीय का ज्ञान था वो फैलाया अपने आप ही। उसी में से एक में से दो निकलेंगे, एक में से दो निकलेंगे, दो होंगे ही नहीं वो। एक जब अनुभव में आ गया है, अद्वैत अनुभव में आ गया है, उसके बाद की बातें हैं सारी। तो उसके बाद और क्या दूसरा बदल जाएगा? बदल जाएगा तो अद्वैत के अनुभव में हुआ। तो उसी अद्वैत को अब ये बहु रूपों में देखेगा। ये पूरा प्रवचन है उसका। जैसे गीता में कहा, वह श्लोक बहुत महत्व का है कि यदा भूत प्रत्यर्वत, यदा भूत पृथक भावम एकत्वम अनुपश्यति तत एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। ब्रह्म का ज्ञान कब हुआ है? जब जितनी दुनिया वैरायटी हमको दिख रही है वो एक में चली जाए और उसी एक से सारा निकल रहा है ये दिखे, तब ब्रह्म का ज्ञान होता है। यानी सर्वातीत सर्वव्यापी, सर्वातीत सर्वगत, यही बता रहे हैं। इसी को इस भाषा में बता रहे हो। ये निकला वो अन्न भागने लगा। अन्न भागने लगा और उसको मुंह से पकड़े, इसका मतलब क्या हुआ? कि अन्न मुंह से खाया जाता है। हमारी सारी जो इंद्रियां हैं वो अन्न खाने के लिए नहीं है, वो दूसरे दूसरे विषय सेवन के लिए है। श्वास लेने के लिए है, सूंघने के लिए, अलग अलग विषयों के लिए है। अन्न खाने के लिए नहीं है। अन्न खाने के लिए हमारा मुंह है, और मुंह में जो अपान वायु काम करती है वो अन्न को निगलती है, निगल करके उसको पचाती है। यही तो बताया है ना। अब ये कहानियां दो प्रकार की होती है। एक होती है पौराणिक कहानी, और ये है वेदांत की कहानी। इसमें ऐसा नहीं है वो आदमी था और वो इधर गया और वो इधर गया, और ऐसा नहीं है कुछ। अनुभव ऋषि का प्रकट हो रहा है और डायरेक्टली हमारे में जा रहा है वो। कह रहे अन्न कहाँ से जाता है? मुंह से जाता है ना। और कहीं से जाता है क्या अन्न? ये समझ में आ गया हमको। अब अन्न डाइजेस्ट होता है मैंने क्या होता है? उसी अन्न के सारे भाग हो जाते हैं ना, और उसी से हमारा शरीर बना है ना सारा। तो इस तरह से ये इसमें गया, उसका वो अनुग्रह देवता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस दुनिया में ऐसा होता है कि जो हमारे व्यक्तित्व में होता है उसी का एक कॉस्मिक रूप होता है। और कॉस्मिक रूप के फेवर के बिना इंडिविजुअल कैसे काम कर सकता है? उदाहरण लो छोटा सा। अब कहीं भी खूब भीड़ है मान लो। मुझे तो जब पहली बार मुंबई गया था तब का सीन याद आता है। दादर नाम के जो स्टेशन, इसका ओवर ब्रिज पे जो, जब लोग इधर आते रहते हैं ना, हमको उधर जाना ही इम्पॉसिबल। उनके धक्के में हमें पीछे आना पड़ता है। जा सकते हैं हम बहुत मुश्किल से, वेट करना पड़ता है, इधर का फ्लो आएगा ना तब हम उधर चले जाएंगे। तो समष्टि का अगर एक कुछ कार्य हो रहा है तो व्यष्टि उसके आगे कैसे काम करेगा? ये बताए, ये अनुग्राहक देवता हो गए। इसलिए ऐसा ही ये दुनिया बनी है। दुनिया में हमारे शरीर में, और वो पहले में बता रहे हिरण्यगर्भ में या विराट पुरुष में, वो बार बार कह रहे कि जैसे उसका ऐसा हमारा। तो हमारा जो शरीर बना है उसमें अलग अलग स्थान है, अलग अलग इंद्रियां हैं, और ऐसे ही कॉस्मिक में, और उनके इशारे पर हमारी चलती है। अगर सूर्य नहीं है, सूर्य मतलब प्रकाश, अगर सूर्य प्रकाश नहीं है तो आंख क्या करेंगे हमारे? अगर ये स्पेस ही नहीं है तो कान क्या करेंगे? हवा नहीं है तो स्पर्श कैसे काम करेगा? ये हो गई अनुग्रह देवता। तो सारे का मतलब एक ही है कि ब्रह्म के ये अलग अलग रूप हैं। वही इंडिविजुअल बनाए, वही समाज बनाए, कॉस्मिक बनाए पूरा।
उसी में हमने आखिरी मंत्र पढ़ा। उसने सोचा कि मैं जाऊं कैसे, किस तरह से। अब उसका जो दुय्यम है, मैंने जैसे हम कहते हैं सेकंड इन कमांड, हमें लोगों की पहचान जिंदा है कि मरा है हम केवल एनिमेशन से करते हैं। हलचल है ना उसमें, नड़ी लग रही है ना, श्वास ले रहा है ना, ये तो हम देखते हैं। परंतु ये बताना इनको कि मूल ये नहीं है, मूल है चेतन। और ये तो इस प्रकार वर्णन हुआ श्री राम कृष्ण देव की। हमारे अपने सद्भाग्य से श्री राम कृष्ण देव बार 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 निरुक्ल समाधि में प्रविष्ट हो रहे, उनको नजर में लाओ सामने। प्राण का कोई फंक्शन नहीं है। डॉक्टर लोग कह रहे हैं कि मेडिकली इसको डेट डिक्लेयर करना पड़ेगा, परंतु कोई डेट डिक्लेयर करने की हिम्मत नहीं कर रहा है, क्योंकि उनका जो कॉन्शियसनेस है, उनका जो आनंद है, वो तो रेडिएट कर रहा है। जो लोग बैठे हुए हैं, अगर उसमें कुछ भी ग्रहणशीलता है तो उनमें रेडिएट कर रहा है, वो आनंद दिखाई पड़ रहा है उनमें। तो इसलिए मेडिकली डेड माने प्राण नहीं है। मेडिकल साइंस तो चेतन को जानती ही नहीं है, प्राण नहीं है, मेडिकली डेड। तो तात्पर्य हो रहा है कहने का कि कॉन्शियसनेस है मेन प्रधान, और प्राण है उसका सेकेंडरी ऑफिसर। अब बीच में क्या आता है जब प्राण आता है, चाहे समष्टि में चाहे व्यष्टि में, जब ये मैं आता है ना तब प्राण चढ़ता है। निरुक्ल समाधि में मैं नहीं है, शुद्ध चैतन्य है। शुद्ध चैतन्य में मैं और तुम भाग नहीं है। शुद्ध चैतन्य, अब वो सांख्य का बीच बीच में मन में आता है, इतना पागलपन है। वो बुद्धिमान लोग हमेशा भ्रम में पड़ते हैं, क्योंकि बुद्धि इटसेल्फ इज नॉट एट ऑल फाइनल मीन्स। तो फिर बुद्धि क्या चलेगी वहां पर? इसलिए सबसे इंटेलिजेंट लोग सबसे फूल हो जाते हैं। यानी इतना 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 विश्लेषण करने वाले कहते पुरुष बहुत कम सिद्धम। कॉन्शियसनेस में जब कोई डायमेंशन ही नहीं है तो कहां से दो आएंगे? परंतु उसमें जब मैं का प्रादुर्भाव होता है, वही तो दो हो गए ना वहां पर। मैं का प्रादुर्भाव हुआ मतलब कॉन्शियसनेस से हम बाहर आ गए, थोड़े से बाहर आ गए, और जैसे बाहर आए वैसे प्राण फंक्शन कर। इसलिए निर्विकल्प समाधि को देख करके ये पता चलता है कि बेसिक जो आदमी का, जिंदा आदमी का, वो है चेतन। और नेक्स्ट जो है, हम जो देख पा रहे हैं वो है प्राण। तो प्राण के बिना चेतन रह सकता है, चेतन के बिना प्राण नहीं रह सकता। वो तो अपीयरेंस होगा, जैसे कंप्यूटर, रोबोट, वो जो होता है ना, देखा है तुम लोगों ने? आजकल नहीं होता है वो। बर्तनों पर कलाई कैसे करते थे पहले, देखा है कभी? यानी वो हिंदी में कहते हैं कि मुंह खाल की श्वास सो लोह भस्म हो जाए। मरे जानवर की चमड़ा है वो खाली, किंतु उसका जो श्वास के जैसा है, उसे लोह, तो वो वो प्राण के जैसा है फंक्शन। चेतन तो आदमी चला रहा है उसका, तब चेतन है ना वो। इसलिए ये चीज ही कन्वे इनको करना है। और इसलिए कह रहे हैं कि मैं कहाँ से गुजरा। अब पैर और सिर, ये हमारे अपने जीवन में पैर का इंपॉर्टेंस उतना ही है, नहीं तो हम चलेंगे कैसे, खड़े कैसे रहेंगे? परंतु दिमाग के इशारे पर चलते। अब ये दिमाग में नहीं है, हाँ, दिमाग खाली दरवाजा है, और उसमें से वो घुसेगा। घुसेगा तो रहेगा कहाँ? हृदय में ही रहेगा। और हृदय में ही हमारे जागृत स्वप्न सुषुप्ति फंक्शन हो रहे हैं। ये इस मंत्र ने बताया। दोबारा पढ़े ये 12वां मंत्र। स एतमेव सीमानं विदार्य एतया द्वारा प्रापद्यत। सा एषा विद्रुतिर्नाम द्वाहा तद एतद नानंदम
नांदनम तदेतत् नांदनम तस्य त्रय अवस्था त्रय स्वप्न अयम आवसतो अयम आवसत इति। अब इसमें इतना जाहिर है कि कोई गुरु शिष्य बैठे हुए हैं और वो जैसे कहते हैं एक्शन जेस्चर्स करके बता रहे, नहीं तो इसको मीनिंग ही नहीं आएगा। ये आवश्यक है, ये आवश्यक है, ये आवश्यक है। अरे हाथ से बताएगा ना वो, ये आवश्यक है। देखो जागृति आवश्यक है, स्वप्न देखते हो ना, ये एक आवश्यक है। नींद जो है ना, वो एक आवश्यक है। ये मंत्र हुआ। इसका तात्पर्य हुआ कि अच्छा यहाँ पर एक मैंने फिजिकली देखना है तो यहाँ विद्रुति है। अब उस विद्रुति को छोटे बच्चे को मालूम है ना, मैंने करीब 8-10 मास तक इतना संभाल के रखना पड़ता है कि इसके ऊपर जरा भी आघात हो तो मर जाएगा। हमारे में बाद में इसके ऊपर स्किन आ गया, जरा थिक स्किन आ गया, बाल आ गए, तो भी वहां चोट लगने से मर जाता है आदमी। तो वहां पर एक कहाँ पर है, हमारे बाल जहाँ डिफरेंट डायरेक्शंस में होते हैं ना, बाल सामने आ रहे हैं, कुछ बाल इधर जा रहे हैं, कुछ बाल इधर जा रहे हैं, कुछ बाल इधर जा रहे हैं। वो जो पॉइंट है जहां पर बाल की डायरेक्शन अलग अलग हो रही है, वो हमारा तालु भाग है। और वहां ये छेद है, विद्रुति, दराज जिसे कहते हैं, इसमें से वो घुस गया। तो कह रहे हैं कि ये विद्रुति जो है ना, ये द्वार, द्वार ने द्वार, ये द्वार है। तद एतद नादनम, उसको हमको फील कराने के लिए कह रहा है कि यहाँ तुम थक के देखे, देखो आनंद लगता है कि नहीं। तो ये आनंद दिलाने का स्थान है। तस्य त्रय अवसत, ये अवसत है, ये अवसत है और ये अवसत, ये इशारा है जेस्चर से। वो भाष्यकार समझ के हमको बता रहे हैं, ऋषि तो सामने बैठा हुआ है ना शिष्य, इसलिए वो नेत्र ऐसा कहेगा क्यों, वो हाथ लगा के बताएगा, अरे ये अवसत है, ये अवसत है, ये अवसत लेने का स्थान। अब कैसे क्या है भाष्यकार बताएंगे। तो ये इस प्रकार तीन अवसत हो गए, तीन स्वप्न हो गए। स्वप्न किसको कहते हैं कि हम सोए हुए जो होते हैं तब जो देखते हैं वो स्वप्न कहलाता है। और सोए हुए का अर्थ हुआ कि हम ब्रह्म है ये ज्ञान दब गया, इसका मतलब है सोए। वो उसमें घुसा ना, जैसे ठाकुर अपनी भाषा में कहने की पंचभूतेर फांदे ब्रह्म बुढ़े कांदे, वो रोए चाहे न रोए, पर इसमें आते ही वो अपना स्वरूप भूल गया। और स्वरूप जब भूल गया तो फिर नींद में भी हमारे अनुभव हो रहे, उसका अनुभव हो रहे। तो करे स्वप्न। और स्वप्न तीन प्रकार के होंगे हमारे जीवन में, जागृति रूप स्वप्न, स्वप्न रूप स्वप्न, सुषुप्ति रूप स्वप्न। अभी इन तीन स्थानों का उनके साथ क्या संबंध है, आचार्य समझेंगे हम। तो भाष्य पढ़ते हैं संबंध से, एवं इक्षित्वा न तावन मद्भृत्यस्य प्राणस्य मम सर्वार्थाधिकृतस्य प्रवेश मार्गेण प्रपद्याम अधा प्रपद्ये। यानी अगर मैं नीचे से गया तो मेरा जो
सर्वार्थाधिकृतस्य, चेतन काम कर हमको नहीं दिखता, काम तो सारे प्राणी कर रहे हैं ना। तो जैसे राजा का प्रधान हो, ऐसा पूरी अथॉरिटी मैंने जिसको दे दी है वो काम कर रहा है, वो है तो मेरा भृत्य। इसमें भृत्य शब्द, मद भृत्यस्य प्राणस्य मम सर्वार्थाधिकृतस्य प्रवेश मार्गेण प्रपदाभ्याम अधप्रपद्ये। अगर मैं नीचे से गया तो हम उसी रास्ते से जाऊंगे जिस रास्ते से वो गया है। किम तरी परिशेषात, फिर मेरे पास क्या बचा? असे मूर्धान विदारे प्रपद्येय नीति, इससे सिर फोड़ के घुस जाओ, ये बचा मेरे पास। इति लोक इव ईक्षित कार्य, दुनिया में जैसा आदमी सोचता है ना, इसका ही रूपक देख करके ये बताया। लोके इव, हाँ? इति मैंने इस प्रकार से, लोके इव इच्छित कार्य, जैसे दुनिया में ऐसा सोचने वाला सोचता है कि मेरा श्रवण उस दरवाजे से है, मैं फ्रंट दरवाजे से, ऐसा उसने सोचा। सृष्टा ईश्वर, जिसने बनाया था वो ईश्वर, एतमेव मूर्ध सीमानम, मूर्ध सीमा को आचार्य समझा रहे हैं। केश विभाग अवसानम, बालों के जो विभाग हो रहा है जहां पर डायरेक्शन अलग अलग, वो पॉइंट। विदार्य छिद्रम कृत्वा, वहां छेद बना दिया। तया द्वारा मार्गेण इमम लोकम कार्यकरण संगत, ये लोक माने एक शरीर और इंद्रियों वाला कॉम्बिनेशन। प्रापद्यत प्रविवेश, वो घुस गया। सायमी प्रसिद्धा द्वा, वो आचार्य समझा रहे हैं कैसे ये द्वार मूर्धा में है। मूर्धनि तैलादि धारण काले अंत तद रसादि संवेदना, है ना, फिजिकल वर्णन पूरा मालिश होता है ना हमारा, वहां जब तेल लगाते हैं तो बिल्कुल भीतर तक आ जाता है, आंखों में आ जाता है, भीतर तक आ जाता है। सायशा विद्रुतिर विदारितत्व विद्रुति, छेद बनाया इसलिए उसका विद्रुति है। नाम प्रसिद्धा द्वार, इस नाम से प्रसिद्ध दरवाजा है। इतराणि तो श्रोत्रादि द्वाराणि वृत्त्यादि स्थानीय साधारण मार्गस्थात न समृद्धिनी नानंद हेतुनी, बाकी जितने दरवाजे हमारे शरीर में, वो तो अलग अलग सेवक गए हैं उसमें से, वो आनंद देने वाले नहीं है। आंख पर मार के काम, इदम तो द्वारम परमेश्वर से एव केवल से इति तद एतद नंदनम, नंदनम एवं नंदनम, ये तो परमेश्वर के घुसने का रास्ता है ना, इसलिए यही आनंद देने वाला है। नंदनम एवं नंदनम इति दैर्घ्यम छांदस, शब्द वैसे नंदन बनता है और वेदों में नंदन हो गया। नंदन, नंदति अनेन द्वारेण गत्वा परस्मिन् ब्रह्मणि इति, इसका उल्टा भी मीनिंग हो रहा है कि यहाँ से जब निकलता है ना तो वो ब्रह्मलोक में चला जाता है, पूर्ण आनंद पाता है, इसलिए भी ये दरवाजा आनंद देने वाला है। तस्य एवं सृष्टवा प्रविष्ट से जीवेन आत्मना, जीव रूप से प्रविष्ट हुआ वो, राज्ञा एवं पुरम त्रय अवसता, राजा जब शहर में घुस गया तो उसके 3 जगह हैं रहने के। अरे पैलेस अलग होता है, प्रजा से मीट करता है तो दरबार में जाके बैठता है, तो ऐसे उसके 3 मेन स्थान है। जागृत काले इंद्रिय स्थानम दक्षिणम चक्षु, जागृति में हम सारे इंद्रियों से परस्यू करते हैं, पर मेन परसेप्शन दाहिनी आंख का ही है। अब हमें लगता है कि दोनों आंखों का है, तो कहते हैं उसमें भी दाहिने आंख का विशेष होता है, और नहीं तो ऋषियों ने कहा मान लो, ऐसा भाष्य शंकर ने बताया।
कि अगर सूक्ष्म दृष्टि से देखो तो पता चलेगा कि दाहिने आंख का ज्यादा शार्प होता है। नहीं समझ में आ रहा है तो ऋषियों ने दक्षिण कहा है ना, तो मान लो ऐसा भी उसको। पर आंख से होता है ना। हम प्रत्यक्ष अनुभव को देखना 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 ही कहते रहते हैं ना। तो उसके अंदर उसका जागृति में स्थान है। जागृत काले इंद्रिय स्थानम दक्षिणम चक्षु, स्वप्न काले अंतर्मना। नींद में जब हम स्वप्न देख रहे हैं तो मन ही मन में देख रहे हैं। मन ही मन में हम हैं जो देख रहे हैं। सुषुप्त काले हृदय आकाशी थी। और मन कहाँ है? मन हमारे पूरे शरीर में है, नस नाड़ियों में। बाहर नहीं है। बाहर मन जाएगा तो दाहिनी आंख से जाएगा। और स्वप्न काल में शरीर के अंदर ही देख रहे हैं। और सुषुप्ति में मन सिमट लिया जाता है। सिमट लिया जाता है तो हृदय में आता है। हृदय काशी इत्येत वक्ष्यमाणा व त्रयावस्था। बोले तीन घर और एक प्रकार से भी हो सकते हैं। बाद में बताने वाले हैं वो भी। पिता का शरीर, माता का शरीर और खुद का शरीर। इनमें जीव पहले पिता के शरीर में रहा, फिर माँ के शरीर में गया, फिर मुझे अपना शरीर। ऐसे इसके तीन अवस्थाएं जो बताना है, उसका ये भी तात्पर्य है कि एकदम जीव नहीं देखेगा। पिता के शरीर में रहेगा, माँ के शरीर में रहेगा, फिर बाहर दिखेगा। ये जो अथवा अथवा होते हैं ये और नहीं होते, एंड ही होते हैं। त्रय स्वप्न, और तीनों स्वप्न ही है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति आख्या। अब हमको समझ में नहीं आ रहा तो हम सवाल पूछ रहे हैं, दोनों जागृत प्रमोद रूपत्वात् न स्वप्न। जागने में तो हम जगे हुए हैं ना, स्वप्न कहाँ से आया? न एवं स्वप्न एवं। नहीं, ये भी स्वप्न ही है। कथम? परमार्थ स्वात्म प्रबोध अभाव। परमार्थ माने अल्टीमेटली रियल। अपना प्रबोध जो रियल है वो तो अभाव। स्वप्नवद सद वस्तु दर्शनाच, उसका अभाव है। स्वप्न में हम इधर इधर चीजें देखते हैं, ऐसी दुनिया देख रहे हैं इसमें। अयम एवं अवसत चक्षुर दक्षिणम प्रथमा, मनो अंतरम द्वितीया। अब ये जो कंठ स्थान है ये अनुवादक का है, हाँ? हिंदी अनुवादक का। आचार्य कंठ स्थान नहीं बता रहे, बोले मन है दूसरा। हृदय आकाशी द्वितीय। ये जो पहले बताया ना, वो ये यहाँ है। यहाँ है, ठीक है ना। मैंने मन को कहीं बताएंगे ना वो। यहाँ है, यहाँ है। अयम अवसत इति उक्त्वा उक्त्वा अनुकीर्तनम एव। मैंने तीन बता दिए थे, उसी का ये दोबारा कहना है। अनुकीर्तन उसी को दोबारा बताना है। येषु हि अयम अवसतेषु पर्याय न आत्मभावेन वर्तमानो अविद्यया दीर्घ कालम गाढ़ प्रसुप्ता स्वाभाविक न प्रबुद्धते। अब ये तीनों को स्वप्न क्यों बोला है? बोले तो गहरी नींद है। कितने लोग समझाते तो भी नहीं समझता। अनेक शत सहस्र अनर्थ सन्निपात जो दुख दुख मुद्ग्राम अभिघाता नु अभयरपि। लोग समझाने पर भी नहीं समझता। और शत सहस्र हजार किस्म के अनर्थ हो रहे हैं, दुख हो रहा है, तो भी नहीं जगता। ये स्वप्न ही तो है।
स जातो भूतानी अभिवैख्यत। अभिवैख्यत, यहाँ फुल स्टॉप मारो। किम यह अन्यम वावदिशदिति स एतमेव पुरुषं ब्रह्म ततमं अपश्यत् इदम आदर्शम इति। जब उसका जन्म हुआ, माने उसने चैतन्य प्रवेश कर लिया, चाहे माता पिता, पिता माता शरीर के रूप में मानो, या यहाँ 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 आगे हो, जो तब उसने भूतानी अभिवैख्यत, ये जो बाकी सारी चीजें पंचभूतों की बनी हुई है, उसने ग्रहण कर लिया। ग्रहण कर लिया माने आत्मभाव से ग्रहण कर लिया। ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ऐसा उसने अपने मैंपन के रूप में ग्रहण कर लिया सर। कि मैं अन्यम अवदिशति थी, तो मेरे सिवा यहाँ पर कौन है? यानी मेरे हाथ को अन्य कोई चला रहा है, वो कॉस्मिक दृष्टि छोड़ो, इंद्र चला रहा है, और मेरे हाथ को कोई चला रहा है, पैर को चला रहा है, ऐसा तो नहीं होता आदमी का। या मेरे सिवा और कौन है? यानी तब आदमी इंडिविजुअल जो बन जाता है, ऐसा बोध होता है उसका। तो एतमेव पुरुषम ब्रह्म तत्तमम अपश्यत। अब जंप है एकदम, हाँ? ये उसका इंडिविजुअलाइजेशन हो गया। अब कोई गुरु आया, शॉर्ट नोट जैसे है ना ये, कोई गुरु आया, उससे बोध प्राप्त कर लिया, तो इसी शरीर में रहते उसने ब्रह्म को भी देखा। उसने अपने को ही, एतमेव वो पुरुष, जो वो पुरुष बन गया है ना, उसी को ब्रह्म ततमम, ततमम मैंने पूर्ण रूप से देख लिया। ये जीवन की हिस्ट्री है। ऐसा 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 होते हुए जीव बन गया, और जब गुरु प्राप्त हो गया तो उसने अपने आप को ही ब्रह्म देख लिया। और यही बताना था शुरू से उनको कि ब्रह्म ने दुनिया रची, मैंने ब्रह्म से अलग ही नहीं है। ब्रह्म ही जीव बन गया, मैंने ब्रह्म से अलग ही नहीं है। और उसने शरीर को मैं करके ग्रहण कर लिया था, और बाद में स्वप्न भी देख रहा है वो। पर बाद में जब गुरु की प्राप्ति हुई, जब जग गया वो, तो उसने अपने में ही ब्रह्म को कहाँ देखेगा? ब्रह्म को बाहर देखेगा नहीं। जब ब्रह्म ही उसके रूप में है, तो ब्रह्म को कहाँ देखेगा? अपने को ही तो ब्रह्म रूप में देख लेगा। ये कहता है। इतना ऐसा करते करते एक मंत्र में एकदम उन्होंने ऐसा कर दिया इसको। स जाता शरीर प्रविष्टो, जन्म हुआ मैंने शरीर में घुसा, जीवात्मना जीव के रूप में, भूतानी अभिवैख्यत करो, यानी प्रकट रूप में हो गए उसके इंद्रिय। सब व्याकरोत, अभिव्यक्त व्याकरोत, यानी प्रकट रूप में मैं हो गया। स कदाचित परम कारुणिक आचार्यण आत्मज्ञान प्रबोध कृत शब्दिकायाम वेदांत महावाक्यम, वेदांत महावाक्य भैर्याम तत्कर्णमूले ताड्यमान है। क्या हो गया? कदाचित परम कारुणिक कोई गुरु आ गया। गुरु किसको कहते हैं? जो आत्मज्ञान का प्रबोध करा दे, आत्मज्ञान का बोध जगा दे। कैसे जगाता है वो? बोले कानों में उसने वेदांत रूपी, वेदांत का महावाक्य
तत्वमसी रूपी भेरी है बड़ी उसकी, वो कानों के मूल में जाके बजाई उसने जोर से। एतमेव सृष्टियादि कर्तृत्व प्रकृतम पुरुषम। तब ये जिसने बनाया था ना सारा, कर्ता पुरुष ने, पूरी शयानम, वही शरीर में है। आत्मा नम माने खुद ही, ब्रह्म, बृहत, बृहत्तमम, ब्रह्म का अर्थ बृहत करो, और बृहत्तमम, वो ततमम रह गया। तकारेण एकेन लुप्तेन तततमम होगा, नहीं तो तत माने व्याप्त, ब्रह्म ततमम, ब्रह्म व्याप्तम, ब्रह्म तततमम शब्द है। ब्रह्म व्याप्त का सुपरलेटिव डिग्री। और इतने तीन तो है तो भर्ती में एक ड्रॉप हो गया, ततमम हो गया। ये आचार्य ने समझा दिया। व्याप्ततमम, परिपूर्णम, आकाशवत, प्रति अबुद्धत। आकाश जैसा सर्वव्यापी ऐसा ब्रह्म ही पूरे शरीर में मेरे भरा हुआ है, ये उसने देख लिया। कथम, इदम ब्रह्म मम आत्मना स्वरूपम आदर्शम दृष्टवान अस्मि। अहो इति विचारणार्थ प्रीति पूर्वम। वो हमने देखा ही नहीं। इदम आदर्शम इति, ये तीन मंत्र नहीं है। तीन माने प्लुत, पता है ना तुम्हारे मार्क में, वो उच्चारण जब मार्क लगाते हैं तो तीन का अर्थ होता है तीन मात्रा। नहीं दिखा सकते ना, हमारे भाषा में रस्व और दीर्घ के चिन्ह है। तीसरा चिन्ह दिखाना हो तो तीन लिखते हैं। ये होता है भाषा में संख्या का प्रयोग। एक मात्रा रस हो तो ऐसा दिखे, दीर्घ हो तो ऐसा दिखे, और प्लुत हो तो ऐसा दिखा करके तीन लिखते हैं। तो इदम आदर्शम इति, तो ये जो ई है ना, ये आनंद दिखाने, आश्चर्य आनंद दिखाने के लिए है। ओहो, मैंने देख लिया, ऐसा है। ओ, अपने आप को मैंने ब्रह्म देख लिया। एक मंत्र में बाजी पलट दी। इतना धीरे 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 करके वो इंडिविजुअल बना। इसमें से ये निकाला, उसमें वो डाला, इसमें ये डाला, इंडिविजुअल बन गया। और परम करुणिक गुरु कोई आ गया। तस्मात इदंद्रो नाम, इदंद्रो हवै नाम, तम इदंद्रम संतम इंद्रम इति आचक्षते परोक्षेण। परोक्ष प्रिया इव ही देवा, परोक्ष प्रिया इव ही देवा। फिर इसका नाम क्या हो गया? इदंद्र। ने इसको देखने वाला, ये इदंद्र है। इसका नाम है इदंद्र, माने इसको देखने वाला, दुनिया को भी देखने वाला। देखने वाले का नाम हो गया इदंद्र। अब हम कहते हैं इंद्र। इंद्र माने देवता का राजा इंद्र नहीं, इंद्र माने परमात्मा, परमेश्वर। तो हम कहते हैं इंद्र। क्यों इंद्र कहते हैं? बोले देवताओं को इनडायरेक्टली बोलना ही अच्छा लगता है। ये बात समझ में आ रही है? देखो, वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ का भेद बता रहे हैं। लिटरली डायरेक्टली नहीं बता सकते।
इसलिए ऐसे कुछ बताते हैं कि जिसके सहारे हम जानते हैं ये सवाल। ये देवता परोक्ष यही होते हैं। यस्मात् इदम इति एव यत् साक्षात् अपरोक्षात् ब्रह्म सर्वांतरम अपश्यत परोक्षेण, क्योंकि उसने यही साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म है ऐसा देख लिया ना इनडायरेक्टली। तस्मात् इदम पश्यति इति इदंद्रो नाम परमात्मा। इसलिए इसको देखता है, इसलिए परमात्मा का नाम इदंद्र हो गया। इंद्र माने दृष्टा। इदंद्रो हो नाम प्रसिद्ध लोके ईश्वर। ऐसे तो ईश्वर का नाम लोग में इदंद्र ही नाम से प्रसिद्ध है। तमेव इदंद्रम संतम इंद्र इति परोक्षेण परोक्षाभिधानेन आचक्ष्यते ब्रह्मविदा समव्यवहारार्थम। ने व्यवहार में ब्रह्म के लोग उसको इदंद्र न कह के इंद्र ही कहते हैं। राजा परमेश्वर ऐसे ही कहते हैं। फिर वहां से पता लगा लोग कौन है। पूज्यतमत्वात् प्रत्यक्ष नाम ग्रहण है। दूसरा रीजन बता रहे यहाँ पर, समझा? अरे पूज्यतम को नाम से नहीं पुकारते कभी। इसको उदाहरण मालूम है तो? हाँ हाँ, तुमको ठीक मालूम। आजकल सब बुलाते हैं। क्या कहते हैं पति को? ये वो। वो पत्नी को कहेगा ये, वो कहेगी वो। बेटा होने पर नाम हो जाता है इसका बाप इसकी माँ। अभी आधुनिक लोग क्या समझेंगे? पूज्य तुम कर। मैं इसका एक दूसरा उदाहरण बताना चाह रहा हूँ। मेरे पिताजी ने घर बनाया और हमारे स्वामी जी कंटिन्यूअसली डायरेक्शन दे रहे थे पत्र में, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। और चिट्ठी में आदान प्रदान में उसका नाम ही पड़ गया था। मैंने, हमारे गुरु जी कह रहे थे श्री राम कृष्ण धाम कहाँ तक आया। फिर एक दिन पिताजी को ऐसा एकदम रिविलेशन हुआ कि इष्ट का नाम जाहिर नहीं करना चाहिए, इसलिए उन्होंने उसका नाम श्री ठाकुर धाम रख दिया। यद्यपि नाम श्री राम कृष्ण धाम है, पर श्री राम कृष्ण ऐसा जाहिर नहीं करते, इसलिए उसका नाम श्री ठाकुर। ये पूज्यतम का नाम नहीं लेते। वो एक ठाकुर ने मजाक से बताया ना, हरे राम वाला मंत्र का, याद है ना? अरे बाम ऐसा। तो ये आचार्य कह रहे इसलिए इधर नहीं बोलते हम लोग तथा ही परोक्ष प्रिया परोक्ष नाम ग्रहण प्रिया इव एव ही यस्मात् देवा किमुत सर्वदेवानाम अपि देवो महेश्वर। देवताओं के लिए जो व्यापला है तो देवताओं के देव। वीरवचनम प्रकृत अध्याय परिसमाप्तर। ये दो बार बोला है, एक अध्याय पहला खत्म। दूसरे अध्याय में सारी चर्चा चली गई। हाँ, शुरू में आज जो मैंने बताया है। बाप रे, दूसरे अध्याय का मंत्र कहाँ है? वो जो तीन घर बताए थे ना, भाषा पुरुष का, ना का, ठीक है। ओम वांग में मनसी प्रतिष्ठिता मनो में वाचि प्रतिष्ठितम आविराविर्म एधि ये वेदस्य म अणिस्था श्रुतम में मा प्रहसी अनेना दीतेन अहोरात्रान् संददामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम्
अवतु वक्तारम, अवतु वक्तारम। ओम शांति शांति शांति। एक चीज मार्क की, आचार्य का भाष्य स्पिरिट को कैच करने वाला होता है। बच्चों की ऐसी बातें, बच्चों की सी बातें कर, इधर को इंद्र को का सब कुछ। परंतु जहाँ मार्मिक चीज है, जिसके भी नाम समझ नहीं सकते थे, ऐसा होते होते जीव होते होते ब्रह्म देख लिया। वहां पर उन्होंने बीच में लाया कि गुरु ने बताया तब देख, गुरु ने कानों में भेरी बजाई तब देखा। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पण।